आशीर्वाद बरसों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मिलता आ रहा है। ऐसे दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आप सभी गुरुगण तो समता परिणामी होते हैं, ना किसी से राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। फिर हम भक्तों को आप गुरु से राग कैसे हो जाता है, और ऐसा राग कि आप गुरुमुख से निकला हुआ हर शब्द हमारे लिए पत्थर की लकीर बन जाता है, और वहीं कहीं कुछ लोगों को द्वेष हो जाता है। तो भगवान हमारा ये राग करना और द्वेष करना, इसका क्या परिणाम होता है? नमोस्तु भगवान। देखो न सुहृत्तयी ताम श्री शुभगमश्नुते द्विषस्तयी प्रत्ययवत् प्रलीयते। भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमिदं तवेहितम्। हे भगवान, आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं, भगवान जो आपका अनुरागी है वह श्री शुभगत श्री सौभाग्य को प्राप्त करता है, और दिशंस्तयी प्रत्ययवत् प्रलीयते, जो आपसे द्वेष रखता है वो प्रत्यय की तरह नष्ट हो जाता है, यानी उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आपके प्रति अनुराग रखने वाला आपका अनुरागी श्री सौभाग्य से जुड़ता है, भरता है, और जो आपसे द्वेष रखता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन आप दोनों के प्रति तटस्थ रहते हो, आपकी महिमा अपरंपार है। यही हाल संतों का भी होता है। संतों के हृदय में भगवान जैसी पूर्ण बीच राखता तो नहीं होती, पर सात्विक स्नेह और आंतरिक करुणा जरूर होती है। वो अपने संपर्क में आने वालों के हित की आकांक्षा रखते हैं, उनका कल्याण करने का भाव रखते हैं, पर उनकी प्रशंसा करने वाले उनके अनुरागियों से उनको बहुत प्रसन्नता नहीं होती, और कोई द्वेष करता है तो उससे प्रभावित नहीं होते। सच्चे संत की यही पहचान भी है। आपने पूछा हम भक्तों को राग हो जाता है, तो ये राग हो, पर एक बात ध्यान रखना, राग भक्ति मूलक होना चाहिए। स्वाभाविक है राग होगा, जिससे प्रेरणा मिलती है, जिससे दिशा मिलती है, उससे राग होता है। राग तो हमें भी है हमारे गुरुदेव के प्रति, लेकिन राग में और मोह में बड़ा अंतर है। गुरु के प्रति राग रखना, गुरु का अनुरागी बनना, उनको अपने जीवन का आदर्श मानकर उनके सिद्धांतों को अपने हृदय में अंकित करते हुए आगे बढ़ना, ये राग है। पर गुरु के नाम पर केवल गुरु के व्यामोह में उलझ जाना, ये मोह है। राग रखना, मोह मत करना। भक्ति करना, पर भक्ति में अंधा मत बनना। जो लोग द्वेष रखते हैं वो उनकी अपनी खुद की परिणति है। सब तरह के लोग होते हैं, किसी को अनुराग होता है, किसी को द्वेष होता है। हमें ऐसे लोगों के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए, ये सोच कर कि आज नहीं कल उसकी बुद्धि पलटेगी। बाकी हम किसी को रोक नहीं सकते। भगवान महावीर के भी द्वेष रखने वाले लोग थे, तो ये हर युग में होता है। महापुरुषों की आलोचक भी पाए जाते हैं, लेकिन महापुरुषों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता।